दीपक जी, इनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का, डॉक्टर केसी मांगड़ जी का, जिला ज्ञान सिंह दहिया जी का, जो मुझे इस काबिल समझा कि बड़ौदा जैसी वोट सीट पर मुझे अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब, आपने तो सूरजपुर के साथ आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गठबंधन किया है, वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। किसान और कमेरे की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई साहब, बहुत शॉर्ट में, कल मेरा गांव इकट्ठा हुआ था, मेरे गांव ने 36 बिरादरी में सहमत होकर के धोड़ी में टिकट रोटी है। और एक बात प्रस्ताव पास किया है मेरे गांव ने, ये कहा है कि दीपक के अलावा किसी का भी एजेंट नहीं बनेगा मेरे गांव में। ये मेरे गांव ने मेरे ऊपर साइन कर दिया। इतनी रात को भी मेरी माताएं और मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई का कहता हूँ, इतनी रात को डटे हैं पार्टी के पदाधिकारी। आप सभी का भी मैं ऋणी रहूंगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, बड़ौदा की सीट को पार्टी के सभी नेताओं के सहयोग से किसान कमेरे की चौधरी देवरार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों का विधायक बनाने का काम करेंगे। बड़ौदा हल्के में जब जननायक जनता पार्टी का विधायक विधानसभा बोलेगा तो निश्चित तौर पर चौधरी देवरार और मान्यवर काशीराम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों को मजबूती मिलेगी। मैं तो दोबारा एक बात कहना चाहूंगा, बड़ौदा में कुछ लोग टिकटों के लिए इधर उधर घूम रहे थे, कभी किसी की टिकट कभी किसी की टिकट, और कोई ये कहता है कि मेरा जीवन की आखिरी इच्छा है। ये जो लोग हैं ये आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए हैं, ये नहीं। बात ये लगती है किसानों की क्या इच्छा है, बड़ौदा हल्के के युवाओं की, बुजुर्गों की क्या इच्छा है। हम किसी की इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के भाई सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी का मैं इसको वहां की पाऊं बराबर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास दो दूसरी बार विश्वास जताया। और साथ के साथ एक युवा साथी भाई दीपक मलिक पर खरखोटे से 3 बार रहे विधायक, रमेश खट्टर पर सोनीपत से राजेश खान साहब से पर सभी जो जिन पर भाई साहब ने विश्वास जताया है। भाई साहब आप एक ही बात आप तक है, जैसे मेरे को आने ले लो, कांग्रेस वाला प्रत्याशी और चाहे बीजेपी वाला प्रत्याशी और कड़ी कड़ी को गोटे में तो आ जाएंगे इनके सही बात बताने में लोग ऐसे नींद आ जा 12 बजे के लोग रगड़ते पावे। एक कार्यकर्ताओं की बदौलत इतना उत्साह कार्यकर्ता साथियों में है। अब की बार आपको सोनीपत सीट सीट जीत करके आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और सभी कार्यकर्ता साथियों से भी आग्रह करता हूँ, भाई 21 दिन है, 21 दिन दिन रात एक कर दो, 5 साल की मेहनत देखा है और ये 21 दिन देखा है। 21 दिन मेहनत कर लो, 5 साल रात धारा रहेगा, कोई भी काम धारा अधूरा नहीं रहेगा। जिन दिन हमारे 40 नंबर है आ जाएंगे, भाई दुष्यंत चौटाला जी हर कदम से आपके जो बच्चे उनका वो पूरे करने का काम करेगा। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी और जय हिंद, जय सनातन समाज पार्टी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा जननायक जनता पार्टी के सोनीपत के जिलाध्यक्ष आदरणीय राज सिंह दहिया जी से, मैं अनुरोध करना चाहूंगा हम सबके आदर्श युवाओं की प्रेरणा हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी आए और हमारे गांव से वो पार्टी के बड़ौदा हल्के को कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करें।
दफ्तर के इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर के.सी. बाबड़ जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय राज सिंह जी और राजेश जी, एएसपी राहुल जी आजाद समाज पार्टी से, हमारे प्रत्याशी बहुत ही मेहनती पूर्व विधायक रमेश घटक जी, कुलदीप मलिक जी, भाई दीपक जी, भाई राजेश खान जी, यहाँ पर मौजूद पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, मैं तो आज आपके बीच में इतना ही कहूंगा कि 20 दिन शेष हमारे बीच में, और इन 20 शेष दिनों के अंदर कितनी लगन मेहनत के साथ आप काम करोगे, ये तय करेगा कि गोहाना और बड़ौदा को कितनी मजबूती से आप लोग जिता पाओगे, मजबूती से आगे बढ़ा पाओगे। साथियों, आज ये आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा। पार्टी ने तो पौधा आपके बीच में दीपक के स्वरूप लगा दिया बड़ौदे में, कि हमारी छात्र इकाई का एक मेहनती साथी जिसने एमडीयू के अंदर हो, प्रदेश के किसी कोने में हो, छात्र राजनीति को स्वरूप आगे ले जाते हुए आपके बीच में मेहनत करेंगे। और वही मलिक साहब जो आपके बीच में चेयरमैन भी रह लिए, पिछला चुनाव भी आपके बीच में रहे, 5 साल भी आपकी सेवा करी, आप इनकी ढाल बनकर इनकी लड़ाई आप कैसे लड़ोगे ये निर्भर है। कोई यहाँ कुछ कह दे, कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों आपके बीच में पहले भी विधायक रहे और दोनों ने 10 साल शासन के हो, 10 साल विपक्ष के हो, सिर्फ एक चीज पर चुनाव जीते हैं, या इनसे पिछलों ने जीते थे कि भाई जो तक रोहतक की रही। इतिहास आपने देखा, कांग्रेस का शासन था, हुड्डा का राज था, कलोई से और बड़ौदे हल्के की सड़कों की, गोहाना की सड़कों के हालात आप देखते थे तो ऐसे लगता था इंडिया पाकिस्तान का अंतर। वही भाईचारा आपके साथ, रोजगार सारे रोहतक। साथियों, जहां बीजेपी की बात है उनका तो शेष एक ही मकसद है कि अपने बीच में जात पात के नाम पे बंटवारा कर दो, और बंटवारा कर किसी न किसी तरीके से अपना फायदा उठाना। मैं तो आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूं, इन 20 दिनों में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर सारे इकट्ठे हो जाओ। आज 36 बिरादरी को किसी ने मान सम्मान दिया है तो जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन में राम जी बैठे। पहली बार होगा इतिहास में कि बैरागी समाज को 2 जगह से चुनावी मैदान में उतारा तो आपकी पार्टी ने रखा। मेरे ख्याल से 70 में ताऊ देवता में, और 70 के बाद आज 2024 में 54 साल बाद, और मैं तो इतना खुशी मानता हूँ, सुशील को और गंगाराम को उतारा तो बीजेपी ने डरती डरती दुल्हा ने भी सीट दे दी। आज उठाकर देखो बीसी में कितने ऐसे वर्ग हैं जिनको कभी सम्मान नहीं मिला। जैसे हमने पंचायतों में 8% बैकवर्ड को सम्मान दिया, आज टिकटों के अंदर भी आपकी पार्टी ने वो सम्मान 8% से बढ़ाकर देने का काम। मेरी विनती प्रार्थना है
इस चीज का प्रचार जब होगा जब एक आंकड़े उठाकर गांव में जाओगे, लोगों को बताओगे, समझाओगे। और ये मैं मानता हूं, बड़ौदे के लिए तो मैं खास तौर पर कह दूंगा, जैसे मैं कहता था जब मैं एमपी का चुनाव लड़ा था कि 50 साल थारी सेवा में रहूंगा। आज दीपक वो पौधा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाया है। जिताओगे, विधायक बनाओगे तो अगले 50 साल आपके बीच में आपकी सेवा। और तो जो कैंडिडेट है, चाहे भालू हो, कपूर हो, चाहे सांगवान हो, आज ये कह लेंगे आखिरी चुनाव, डॉक्टर साहब बैठे 14 में आपने और कपूर ने वादा किया था आखिरी चुनाव है मंदिर में जाके। डॉक्टर साहब तो आखिरी कह के बैठ गए, अगला तो नहीं छोड़ता। और जहां भालू की बात है, ये तो मेरा देखा हुआ है कि किस प्रकार से अपने पड़ोस के गांव में जिद करके पाइपलाइन डलवाई कि गांव डूब जाए। ऐसा सच्चाई नहीं है। हाँ जी, ये चीजें बात करने की है, पूछने की है। जाओगे, पूछोगे, बताओगे तो देख लियो काम राम भी इकट्ठा होगा, साथ भी देख फोटो अपना करवाओगे जी। मैं तो आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जितने साथी आज मौजूद, आप सब पार्टी के निष्ठावान साथी हो। और निष्ठावान हो तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जहां जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार है वहां चाबी का बटन दबाना है, और जहां आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है वहां केसरी का बटन दबाना है। इस लक्ष्य को लेकर आगे खड़े। मुझे याद है चौटाला साहब को सजा हुई थी, आंसू गैस के गोले फटे दिन के चोट लगी। ये फौज ऐसी नहीं है, ये फौज जितनी मेरे आगे बैठी है, बूढ़े हुए चौधरी देवीलाल जी के साथ संघर्ष करते करते, पर जब तक सोनीपत जिले में खाता नहीं खोलोगे, हरियाणा कैसे जीतोगे? हरियाणा जीतने के लिए चौधरी देवीलाल जी के इस गढ़ को जिताना जरूरी है। मैं तो आज विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मर जाओ, डूब जाओ, करने होके उतर जाओ, और पार्टी के सभी 6 के 6 उम्मीदवार जिले के जो है, इनकी ढाल बढ़ के इनके साथ चलो। आप मजबूती से साथ दोगे तो आपकी फौज, आपकी सेना इन उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी, और जिताओगे, विधानसभा में भेजोगे, तभी जाकर प्रदेश में अपना नेतृत्व दे पाओगे, अपनी सरकार बना पाओगे। क्योंकि आगे भी आपके बीच में बारी बारी आना, मेरी तो निवेदन विनती है, एक एक गांव छाट लो और एक एक घर तक जाकर पार्टी का प्रचार करने का काम करो। मैं तो आज यही प्रार्थना करने आया था कि चाहे कुलदीप जी हो, रमेश जी हो, राजेश जी हो, दीपक हो, अनिल हो, चाहे वो भूपेंद्र हो, इन 6 के 6 की लड़ाई लड़ने का काम कोई करेगा तो आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता करेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पार्टी द्वारा का हमारे अध्यक्ष और सबसे कम उम्र का पार्टी का उम्मीदवार बड़ौदा में उतारा गया है। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमने हिसार में जब संसद का चुनाव लड़ा था उस समय जो जीत हुई थी, इस बार बड़ौदा भी इसी प्रकार से युवा सोच को ताकत देगा, और युवा सोच को ताकत देते हुए सबसे युवा विधायक चुनकर विधानसभा में भेजेगा। हुसैन जी, पार्टी का पूरा दौर चल रहा है, काफी नेता पार्टी छोड़कर चले गए। पूरा आपके तय करने से, मेरे तय करने से नहीं होता, दौर तो जनता के तय करने से होता है। और मैं ये मानता हूँ संघर्ष हमारा काम है। दौर तो कांग्रेस ने भी देखे हैं, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने में भी उनको 10 पूरे साल लगे। दौर तो बीजेपी में नहीं देखा है, जब 2 ही सांसद पार्लियामेंट के अंदर रह गए। ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव। मैं ये मानता हूँ कि अगर साथी मजबूती से काम करेंगे तो मजबूती के साथ इसी विधानसभा में संगठन की ताकत को पहले से भी ज्यादा करते। अनिल विज का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अब की बार सीएम वो बनेंगे। दावेदारी से मुख्यमंत्री नहीं बनता, लीडरशिप से बनता है। और ये तो सैनी साहब को भी पता है
कि अगर लाडवा रहेगी तो पर्ची दिल्ली से आएगी और पर्ची में किसकी सूद बैठेगी ये किसी को नहीं पता। अभय चौटाला कह रहे हैं कि ऊपर किंग मेकर वो होंगे। चलो, मैं तो ये मानता हूँ जनता तय करेगी प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगी। अगर जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा है, देखो कि सूद किसकी बैठी। गोहाना से कुलदीप मलिक को मैदान में उतारा है और 100 से एकदम छात्र राजनीति से आप दीपक मलिक को ले आए हैं। क्या लगता है कुलदीप मलिक दोबारा मैदान में आए हैं? कुलदीप जी का अनुभव राजनीतिक तौर पर ब्लॉक समिति से लेकर विधानसभा के चुनाव लड़ने, और मेरा ये मानना है इनके अनुभव के आगे आज गोहाना का जो प्यार है वो इनको समर्पित होगा। ये मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से जीतेंगे। वहीं रमेश कटक जी जो यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, उनको खरखोदा पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। ये चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उनका अनुभव भी इस विधानसभा क्षेत्र में काम आएगा। एक युवा जोश हमने उतारा है, वो भी एक अपने आप में एक्सपर्टाइज होगी। और ये जो तिगड़ी है ये खरखोदा से लेके बड़ौदा तक इस पूरी बट में जननायक जनता पार्टी का पतन। अभी कुलदीप मलिक कह रहे थे कि गोहाना हल्के में बीजेपी और कांग्रेस के गोडे टिकवा दिए, तो फिर पूरे हरियाणा में भी बीजेपी के कांग्रेस के गोडे टिकवाओगे? चुनाव शुरू होगा, कल विड्रॉल शुरू हो रहे, आखिरी दिन है। अभी तो चुनाव कल से बनेगा और अगले 20 दिन के समीकरण होंगे जो हरियाणा को नई दिशा देंगे। आजाद पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ है, किस तरह से देखते हैं? चंद्रशेखर आजाद आज अपने आप में युवाओं में एक प्रेरणा है, और 2 युवा मिलकर जब लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई लंबी भी होगी, देश हित के लिए भी होगी और देश की प्रगति के लिए। सर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में, बाकी सभी वोट काटो। 5 साल पुरानी वीडियो उठा ले और उसमें इससे कोई नई चीज कही हो भूपेंद्र हुड्डा ने तो दिखा दे। अगर हमें वोट मिलते तो अपने संगठन के मिलते, कांग्रेसियों के नहीं मिलते। अगर कांग्रेसी चौधरी देवीलाल की सोच को वोट दे देते तो बदलाव नहीं हो जाता। आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा को वहम है और इस चुनाव में वहम भी निकल जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि वो जिस सोच को लेकर चल रहे हैं जनता समझ चुकी है कि जो 63,000 एकड़ जमीन पर किसान की सेक्शन 4-6 लगाकर डाका मारा था, जनता भूली नहीं है। कैसे मास्टर ने के ऊपर गोली चलाई गई थी, कैसे मारुति हमें छोड़कर भागी थी जब मारुति का जीएम मरा था। जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से हीरो होंडा के हजारों कर्मचारियों को पार्क में बंदी बनाकर कूटा गया था। आपके यहाँ पर भी किसानों पे लाठियां चलाई थी, क्या आप भूल गए? जो लोग आपको अपना कहते थे उनकी जमीनों को कैसे जिंदल की कंपनी के नाम पर, बड़े बड़े बिल्डरों के नाम पर सोनीपत लूटा गया, हम तो नहीं भूले। और जनता इस चीज का जवाब भी मांगेगी। अभी तो 20 दिन है कि जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उनके 10 साल के क्रूर शासन को भी कोई भूला नहीं। सर कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी है वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है, क्या मानते हैं किस तरह का? मैं तो सभी लोग जो चुनाव मैदान में शुभकामनाएं देता हूँ। अब तो लड़ाई है आर पार की, सबने लड़ना है। देसी भाषा में कह दे चुनावी दंगल है, दंगल में जो मजबूत पहलवान होगा वो जीतेगा। तो संजय आप कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा में निकलेगा, जबकि वो तो कह रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री। तो उसके कहने से 10 साल पहले भी बन जाता, जब हरियाणा नंबर 1 का इश्तिहार लगाया था, इसी गोहाने में लगाया था। कितनी सीट पे रह गया था? 40 पे 40 पे 20 पे रह गया था।